तैयार हो चुकी है बिहार की चुनावी रणभूमि। एक ऐसी लड़ाई जिसमें ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, बस चारों तरफ सत्ता की भूख है। पहले साथ साथ थे, फिर अलग अलग हो गए और फिर साथ साथ हुए, फिर अलग अलग हुए और फिर आज दोनों दावा कर रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन उनके साथ है। 2025 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, जो अक्टूबर नवंबर 2025 को बिहार में होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 170 विधानसभा के संरचना के बारे में बात करता है और आर्टिकल 324 निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग को भरपूर शक्ति प्रदान करता है। 2025 का चुनाव एक असाधारण चुनाव होने वाला है बिहार में। ये एक नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी के बीच में चुनाव है। एक तरफ युवा है, डिजिटल और सोशल मीडिया है, तो दूसरी तरफ प्रचंड और पुराने पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं जो अलग अलग चुनावी रणनीति में अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। सवाल यह है कि बिहार की जनता किसे चुनेगी। अगर हम बिहार के वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो बिहार मानव विकास सूचकांक में भी अंतिम पायदान पे, गरीबी में भी अंतिम पायदान पे, जबकि जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में बिहार का सबसे अधिक है। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं है, जबकि मानव संसाधन की प्रचुरता है। इस क्षेत्र में औद्योगिकरण नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है और लोग यहां से लाखों की संख्या में दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। प्रव्रजन करके लाखों युवा दूसरे राज्य में जाते हैं रोजी रोटी के लिए, है ना। अगर शिक्षा की बात की जाए तो बिहार में शिक्षा का स्तर भी संतोषप्रद नहीं है। सरकारी स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है, ये बात किसी से छुपी नहीं। और जहां तक बिहार के पर्यावरण की बात है ना, तो यहां के पर्यावरण में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इसमें किसी भी नेता का दावा करना संदेहास्पद प्रतीत होता है। क्या होगा बिहार का भविष्य, क्या होगा आने वाले चुनाव का नतीजा, कौन होगा इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा। एक तरफ नीतीश कुमार जो पिछले 15 वर्षों से बिहार में शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उनको पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि कभी उनका रुख राजद की तरफ, महागठबंधन की तरफ होता, तो कभी एनडीए के साथ वो मिलते। तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या जनता उन्हें चुनेगी। दूसरी तरफ युवा नेता तेजस्वी यादव जो राजद के नेता हैं और पिछले इलेक्शन में 2020 के इलेक्शन में सबसे अधिक सीट राजद को ही आया था। क्या इस बार वो बाजी मारेगा, या चिराग पासवान जो लोजपा के नेता है, एनडीए के घटक दल है वो, और एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है, बहुत ही सुधर व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही नाप तोल कर बोलते हैं और खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। और प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और उन्होंने कई दलों के साथ कई राज्यों में इलेक्शन करवाया है अपने मैनेजमेंट में, अपनी देखरेख में। इस बार वो बिहार में कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना के साथ आए और उन्होंने काफी मेहनत की है और युवाओं में खासकर काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो क्या जनता उन्हें चुनेगी। ये जो चुनावी गणित है ना, वो किस तरह से साकार रूप लेगा यह सोचना लाजमी है ना, क्योंकि बिहार जो एक तरफ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं
वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस आधार पर भी आज भी मत दिए जाते हैं। लोग मताधिकार के प्रति सजग भी नहीं है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा इस बार के चुनावी जंग में? क्या बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश करेगी? तो कौन होगा वो विकल्प? या पुराने शासन व्यवस्था में ही बिहार की जनता अपना विश्वास दिखलाएगी? किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार चुनावी मुद्दा, खासकर जिस तरह से विभिन्न राजनीतिक दल बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, शिक्षा, प्रशांत किशोर शिक्षा पर विशेष बल दे रहे हैं। बिहार में जो शराबबंदी, नीतीश कुमार के सरकार के काल में जो शराबबंदी का निर्णय लिया गया, जो कहा जा सकता है कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा डिसीजन था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में नीतीश सरकार फेल्यूर हो गई। और यह भी एक मुद्दा निश्चित रूप से इस चुनाव का होगा, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेता कह रहे हैं कि उनका सरकार बनते ही शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव का? शिक्षा, बेरोजगारी, प्रशासन, कानून व्यवस्था, किन मुद्दों पर बिहार की जनता इस बार वोट डालेगी? बिहार की जनता, बिहार के मतदाता, जिसमें 40% मतदाता युवा हैं, और वो युवा बदलाव की ओर संकेत भी कर रहे हैं। तो क्या इस बार बदलाव दिखेगा विधानसभा चुनाव में? क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एक इतिहास रचेगा? क्या बिहार के दिन सही में सुधरने वाले हैं? बिहार के लोग अच्छे जीवन की कल्पना कर पाएंगे? क्योंकि अभी जो वस्तु स्थिति है बिहार की, वो कहीं ना कहीं दयनीय है। बिहार से जितने लोग पलायन कर रहे हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कंपैरेटिवली वो पहले से निश्चित रूप से आज बेहतर है, लेकिन इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में सरकार की होती है। हमारा दायित्व है कि हम ऐसे सरकार को चुने, हम ऐसे राजनीतिक दलों को अपना बहुमूल्य मत दें जो भारत के संविधान के मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को बल प्रदान करता। हम लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद जैसे विकृत मानसिकता से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।